अध्याय 9 क्रिया वर्ब। पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे वाक्यों के रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। गाय दूध पिला रही है, लड़की नाच रही है, मुर्गा बांग दे रहा है। बच्चों, यहाँ ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द पिला रही है, नाच रही है तथा बांग दे रहा है क्रमशः गाय, लड़की तथा मुर्गे द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। व्याकरण शास्त्र में सभी प्रकार के कार्यों को क्रिया कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने की जानकारी मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिए। मेरी माताजी अध्यापिका है, मंदिर में ताले लगे हैं, आज स्कूल बंद है। उदाहरणों में माताजी के अध्यापिका होने की, मंदिर में ताले लगे होने की तथा स्कूलों के बंद होने की जानकारी दी गई है, यानी कि यहाँ क्रियाओं के होने की बात की गई है। अतएव हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब आइए क्रिया के मूल रूप आदि को समझें। बच्चों, क्रिया के मूल रूप को ही धातु रूप कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ जमा ना, सीता पढ़ती है। क्रियाओं के कुछ मूल रूप धातु रूप में हैं। पढ़, लिख, चढ़, खेल, कूद, जा, आ, चल, सो, जाग आदि। इन मूल रूपों में ना प्रत्यय जोड़ देने से वे क्रिया का सामान्य रूप बन जाएंगी, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, खेलना आदि। अतएव हमें याद रखना चाहिए कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल धातु रूपों में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क सकर्मक क्रिया, ख अकर्मक क्रिया। क सकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके संपन्न होने के लिए कर्ता के साथ साथ कर्म की भी आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा रस्सी कूदती है, विमला कलम से लिखती है, बादलों से पानी बरसता है, नौकरानी बर्तन धो रही है, माली पौधे सींच रहा है। यहाँ आयात वाले शब्द कर्म हैं, इसलिए ये सब सकर्मक क्रिया बनाते हैं। ख अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके लिए केवल कर्ता की आवश्यकता होती है, अर्थात उन्हें करने के लिए कर्ता किसी की सहायता नहीं लेता है। दूसरे शब्दों में क्रिया को कर्म की अपेक्षा ही नहीं रहती है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा सोता है, कार चलती है, माताजी बैठी हैं, मोहन नहाता है। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से उदाहरण लेकर क्रिया को समझाएं ताकि बच्चे पाठ से अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। यहाँ क्रियाएं हैं, सोता है, चलती है, नाचती है, बैठी है तथा नहाता है। इन क्रियाओं के पूर्व केवल इनको करने वाले कर्ता ही आए हैं। यह कर्ता स्वमेव बिना किसी साधन या किसी की सहायता लिए बिना कार्य करते हैं। अतः कर्म ना होने के कारण ये क्रियाएं अकर्मक रहती हैं। कुछ अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण ये हैं: सोना, जागना, नहाना, धोना, देखना, छींकना, खांसना, झुकना आदि। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। क एक कर्मक क्रिया, ख द्विकर्मक क्रिया। क एक कर्मक क्रिया ऐसी अकर्मक क्रियाएं जिनका केवल एक कर्म ही वाक्य में प्रयुक्त होता है, ऐसी क्रियाएं एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, सौरभ ने नाश्ता किया, दीदी ने सूट खरीदा, तोते ने मिर्ची खाई, पिताजी कार चलाते हैं। उपरोक्त सभी वाक्यों में एक ही कर्म प्रयुक्त हुए हैं, सभी कर्म रेखांकित किए गए हैं, इसलिए इनमें प्रयुक्त क्रियाओं को एक कर्मक क्रिया कहा जाएगा। ख द्विकर्मक क्रिया ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनके लिए एक साथ दो दो क्रम प्रयुक्त होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, प्रधानाचार्य ने बच्चों को पुरस्कार दिया, पुजारी ने लोगों को प्रसाद बांटा, पनवाड़ी ने पिताजी को पान खिलाया, माँ ने बेटी को नृत्य सिखाया।
अब आइए यह जानने का प्रयास करें कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान किस प्रकार की जाती है। यदि हम क्रिया के पहले क्या, किसे, किसको आदि लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिलने पर सकर्मक क्रिया होगी, उत्तर नहीं मिलने पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे तोता मिर्ची खाता है। तोता क्या खाता है? उत्तर मिर्च। दिव्यांश ने रोहन को पत्र लिखा। किसे पत्र लिखा? उत्तर रोहन को। रीना बच्चों को दुलार करती है। रीना किसे दुलार करती है? उत्तर बच्चों को। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। पुलिस ने किसको पकड़ा? उत्तर अपराधी को। अब इन उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। लड़की शर्माती है। क्या शर्माती है? उत्तर लड़की शर्माती है। बच्चा खेलता है। क्या खेलता है? उत्तर बच्चा खेलता है। पिताजी सो रहे हैं। क्या रहे हैं? उत्तर सो रहे हैं। अतः यहाँ स्पष्ट है कि किसी के भी उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। इससे पूर्व क्या, किसे लगाने पर उत्तर मिल रहे हैं तो वहाँ सब सकर्मक क्रियाएं होंगी। आइए पुनरावृत्ति करें। जिस शब्द से किसी काम का करने या होना जाना होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद हैं सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो या क्रिया का प्रत्यक्ष फल कर्म पर पड़ता हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के लिए किसी भी कर्म को आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया करना या होना। सकर्मक कर्म पर प्रभाव। एक कर्मक दो विकर्मक। एक कर्म दो कर्म। अकर्मक कर्म की आवश्यकता नहीं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, पढ़ना और लिखना में मूल धातु क्या है? बताइए। पढ़, लिख। ख, राम तेज दौड़ रहा है। वाक्य में क्रिया की पहचान कीजिए। दौड़ रहा है। ग, सकर्मक क्रिया का कोई एक उदाहरण दीजिए। राम खाना खा रहा है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ख, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान किस प्रकार की जाती है? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो या क्रिया का प्रत्यक्ष फल कर्ता पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जबकि क्रिया के साथ कर्म ना होने पर सकर्मक क्रिया कहते हैं। ग, अकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण के साथ दीजिए। श्याम क्रिकेट खेल रहा है। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। क, बच्चा सो गया। अकर्मक क्रिया। ख, माता जी ने नई साड़ी पहनी। सकर्मक क्रिया। ग, मुख्य अतिथि ने भाषण दिया। सकर्मक क्रिया। ग, गाय घास चर रही है। सकर्मक क्रिया। ड़, मोर नाच रहा है। अकर्मक क्रिया। च, खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहे हैं। सकर्मक क्रिया। छ, नदी में नाव तैर रही हैं। सकर्मक क्रिया। प्रश्न 3, दी गई क्रियाओं को उनके सही भेद तक रेखांकित कीजिए। रोना, खाना, कलम से लिखना, टहलना, कुर्सी पर बैठना, आकाश में उड़ना, सोना, दौड़ना, सिनेमा देखना, हंसना। प्रश्न 4, निम्नलिखित मूल धातुओं के सही क्रिया रूप भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क, तैरना एक स्वास्थ्यवर्धक व्यायाम है। ख, पाठ्यक्रम में मौखिक और लिखना 2 भाग है। ग, रंजना ने कहानी की पुस्तक पढ़ी। घ, हर व्यक्ति को 5 से 6 घंटे सोना चाहिए। ड़, माँ का रोना देखकर दिल भर आया। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, सार्वनामिक विशेषण सामान्यतः विशेषण से किस प्रकार भिन्न है? सोचकर बताइए। खेल खेल में। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनवाएं। सकर्मक तथा अकर्मक, उनमें एक एक क्रिया शब्द उनके प्रकार के अनुसार बुलवाएं। प्रश्न 7, कक्षा अध्यापिका, कक्षा अध्यापक जी श्याम पट पर कुछ क्रियाओं की धातु लिखकर उससे सामान्य क्रिया शब्द बनवाकर उनका वाक्य प्रयोग भी कराएं।
प्रेरणादायक मूल्य। संसार में कर्म करने वाले व्यक्तियों का सबसे ऊंचा स्थान है। इसलिए कहा भी गया है कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है।